हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। आद्यश्लेष्मिका या समयुकोसा सबसे मोटी होती है। पहला विकल्प है अमाशय में, दूसरा है ग्रसिका में, तीसरा है आंत में और चौथा है मलाशय में। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं आहार नाल के बारे में। आहार नाल जो कि मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। मुख गुहा से प्रारंभ होकर के गुदा तक जाती है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये जो आहार नाल है, अगर हम आहार नाल की हिस्टोलॉजी देखें, आहार नाल की हिस्टोलॉजी अर्थात ये कौन सी परतों से घिरी रहती है, तो सबसे बाहरी होती है, सबसे बाहरी सिरोसा परत। दूसरी जो परत है, दूसरी उसे कहते हैं मस्कुलेरिस। तीसरी जो है उसको कहते हैं सबम्यूकोसा या अध्यश्लेष्मिका, या इसे कह सकते हैं सबम्यूकोसा। सबसे आंतरिक परत होती है जिसको कहते हैं श्लेष्मिका या म्यूकोसा। हम देखते हैं कि जो ये समम्यूकोसा परत है, समम्यूकोसा, ये सबसे अधिक मोटी होती है ग्रसिका में। मुख गुहा के बाद जो नलिकाकार संरचना है उसे कहते हैं ग्रसिका, और ग्रसिका में सबसे मोटी होती है। ऐसा क्यों होता है कि ये ग्रसिका में सबसे मोटी है, आमाशय आंत में नहीं है? क्योंकि जैसे ही मुख गुहा के अंदर भोजन लार के साथ मिलता है, उस लार युक्त भोजन को कहते हैं बोलस। लार युक्त भोजन जिसको कहते हैं बोलस, तो बोलस को निगलने में आसानी हो कि भोजन आमाशय में चला जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे समयुकोसा मोटी होती है बोलस को निगलने में। वह भोजन की पेरिस्टालसिस गति को कराने में क्या चाहिए होती है? मोटी समयुकोसा ग्रसिका में। तो इस प्रश्न का अगर हम विकल्प देखें तो पहला है अमाशय में मोटी नहीं होती, आंत में भी नहीं होती और ना ही मलाशय में। सबसे मोटी होती है ग्रसिका में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा उत्तर दूसरा या बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।